ये T20 सीरीज को ओडीआई में बदलने का कितना लगेगा जी? नहीं मतलब पूछना तो पड़ेगा ना जी, पूछना तो पड़ेगा, क्योंकि वो ओडीआई सीरीज जिसे आमतौर पर हम बोरिंग सीरीज कहते थे, आज हर एक इंडियन मालिक जैसा को प्रार्थना पत्र लिख रहा है कि मालिक 3 मैच की सीरीज तो बहुत कम है रे बाबा, कम से कम 5 मैच की तो करो ना। फैंस टू बीसीसीआई, मालिक जब रोहित कोहली इतने फॉर्म में है तो T20 सीरीज को भी ओडीआई में बदल दो ना। फॉर्म में है, फॉर्म में हबे आग लगा रखी है इन्होंने जीजी में, हाँ ग्राउंड और गंभीर की में। भाई ये कौन से लेवल के क्रेजी स्टैट्स हम देख रहे हैं? 3 पारियां, 302 रन, 151 की एवरेज विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 117। इनफैक्ट लास्ट 4 पारियां उठाकर देखोगे तो 74, 135, 102 और 65 नाबाद। भाई मेरे पीक कोहली भी इतना पीक नहीं करता था भाई, ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल स्टैट्स हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रोहित भाई का उठाकर देखो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 पारियां, 210 रन, 101 की एवरेज विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 85, और उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 पारियां, 146 रन, 48 की एवरेज विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 110। मतलब भाई इस लेवल पर इन दोनों रंगबाजों ने रंगबाजी मचा रखी है कि रोहित भाई की 40 प्लस एवरेज की ये सीरीज देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मानो बिलो एवरेज सीरीज है, पर रियलिटी ये है कि 3 पारियों में से 2 पारियों में बंदे ने 50 प्लस का स्कोर बनाया है। मैच हारने के बाद मुझे ब्लेम करने वाले आज सीरीज जीतने के बाद मेरा नाम तक नहीं ले रहे हैं। अरे किसने बोला आपको कि आपका नाम नहीं ले रहे? मैं ले रहा आपका नाम। चलो बताओ फटाफट जीजी साहब, आखिर उस मीटिंग का क्या हुआ जो आप करने वाले थे? नहीं मतलब मैं कोई डाउट नहीं कर रहा, मुझे पता है कि अगर आप मीटिंग करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मीटिंग करोगे, और कर लो मीटिंग, निकाल दो दोनों को, निकाल देना भी चाहिए भाई। जितने ये रन्स बना रहे हैं इस पर तो वैसे भी जुर्माना लगना चाहिए कि भाई आप हमारे लेवल के खिलाड़ी नहीं हो। बताओ ये रोको की ओडीआई फ्यूचर पर डाउट कर रहे थे, उनकी कमिटमेंट पर सवाल उठा रहे थे और उन्हें टीम से निकालना चाहते थे। मीनवाइल हमारे रोको प्लेयर ऑफ द सीरीज इन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रोहित शर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज इन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका विराट कोहली, मोस्ट रन्स फॉर इंडिया इन 2025 ओडीआई विराट कोहली 651 रन्स 13 इनिंग्स, रोहित शर्मा 650 रन्स 14 इनिंग्स। जीजी पाजी, अगर आप ऐसे स्टैट्स लेकर किसी के पास चले गए और बोलोगे कि मुझे इन खिलाड़ियों पर डाउट है, इन्हें निकाल दो, उस बंदे को आपकी अकल पर डाउट होगा, वो सबसे पहले आपको ही बाहर निकालेगा। द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप। मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दैट दिस पोस्ट ऑफ विराट कोहली वाज नॉट एक्चुअली अ प्रमोशनल पोस्ट, इट वाज एन अनाउंसमेंट पोस्ट। दिस मैन इज ऑन टू समथिंग भाई। मतलब मैं सच कह रहा हूं, 2026 आते आते 2016 वाला सॉफ्टवेयर इस बंदे ने इंस्टॉल कर लिया है। लाडले तेरे लिए आ रहा होगा 2026, हमारे गैल तो 2016 ही आ रहा, और हम बहुत खुश हैं। विराट कोहली ने 3rd ओडीआई के बाद खुद बोला कि भाई जिस तरीके की हिटिंग और जिस तरीके से मैं खेल रहा हूं, मैंने खुद ऐसा 2-3 साल में फील नहीं किया था, ऐसी क्रिकेट मैंने नहीं खेली थी। तो ऑल द गर्ल्स हु वर आस्किंग इन माय डीएम कि वेयर इज योर कोहली, ही इज एट हिज प्राइम बेबी। अरे वो तो भला हो मेरे प्रसिद्ध भाई का कि उनके 2 ओवर के प्राइम के बाद उनका हल्का सा डाउनफॉल आ गया और उन्होंने साउथ अफ्रीका की 4 विकेटें चटका ली, वरना मेरा लाडला अगर आज भी 30-40 रन और खा गया होता ना तो विराट की सेंचुरी कोई रोक ना पाता। अब बताओ प्रसिद्ध भाई काम ऐसे करते हैं, फिर कहते हैं कि लोग उन्हें गाली क्यों देते हैं? भाई मेरा तो यही मानना है, गाली इंसान अपने कर्म से ही खावे है। जैसे हमने भी तो 2 साल से कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए टॉस नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर वही है कि वर्जिनिटी हो या फिर कसम, कभी ना कभी टूट ही जाती है, फिर चाहे आगे से चाहे पीछे से। इतना पारिवारिक माहौल है ना। ठीक उसी तरीके से केएल भाई ने भी कहा कि चलो दाएं हाथ से काम नहीं चल रहा तो बाएं हाथ से कर लेते हैं, तो भाई उन्होंने लेफ्ट हैंड से कॉइन टॉस की और इस बार जीत गए। 20 टॉस हारने के बाद भारतीय टीम फाइनली 2 साल के बाद टॉस जीती, और टॉस जीतते ही हम ये जान चुके थे कि हम मैच भी जीतने वाले हैं, क्योंकि हमने भी चेस करने का फैसला किया और सबको पता है कि इस सीरीज में चेजिंग साइड को कितना बड़ा एडवांटेज रहा है। और इनफैक्ट ये तीसरा ओडीआई आपको क्लियरली ये दिखा रहा था कि इंडिया और साउथ अफ्रीकन टीम में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में कितना डिफरेंस था। एक्चुअली में इट्स ऑल अबाउट द टॉस एडवांटेज जो साउथ अफ्रीका ले रही थी, और शायद उसी वजह से सीरीज 1 ऑल बैठी भी थी। और ऑन अ सीरियस नोट मैं ये बात कर रहा हूं, बाकी मजाक में हम चढ़ाए रहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के लिए टंबा बोम्बा नहीं खेला इसलिए वो पहला मैच हार गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओडीआई क्रिकेट में तो रियलिटी यही है कि इंडियन टीम की जो क्वालिटी है ना वो अनमैचेबल है। वो तो बस हम अपनी ही कंडीशंस में अपने ही कंडीशंस के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे शुरू के दोनों मैचेस में, क्योंकि हम टॉस नहीं जीत पा रहे थे, उस वजह से ये मैचेस इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग हुए थे। तीसरा ओडीआई हम सब ने देखा है, इट वाज अ वन साइडेड अफेयर। और वो कुछ मैचेस होते हैं ना जिसमें आपको बॉल 1 से पता होता है कि कौन सी टीम जीतेगी, शायद हम सबको बहुत ही क्लियरली पता था, एटलीस्ट मुझे तो पता था, इसीलिए मैंने अपने टेलीग्राम पर, प्रेडिक्शन वाले टेलीग्राम चैनल पर क्लियरली ये बात बोल दी थी कि भाई इंडिया ही ये मैच जीतेगा, और इंडिया एक तरफा ये मैच जीता है। खैर इस मैच को जीतने के लिए भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव किया। गेस व्हाट? वही बदलाव जिसकी हम पिछले 2 मैच में बात कर रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर को ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह आते हैं तिलक वर्मा, एक ऐसा ऑप्शन जिसको मैंने बोला था कि भाई तिलक वर्मा भी खिला सकते हो। अब काफी लोगों का ये मानना है कि यार ऋषभ पंत क्यों नहीं, रियान पराग क्यों नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि तिलक वर्मा भी खिला लिया अच्छा ही है भाई। मतलब जो कर रहे थे उससे तो बेटर विकल्प है, क्योंकि अगेन कराना तो आपको 2-3 ओवर ही है। अब आपने 3 ओवर तिलक से कराए तो बस ठीक है, 3 ओवर उस बंदे ने डाल दिए, फिर आपको वो बैटिंग डेप्थ ला कर देता, आपकी बैटिंग में वो एक एज बनता। हालांकि वो बात है कि उसकी भी जरूरत इस मैच में पड़ी ही नहीं, क्योंकि हमारे लॉर्ड प्रसिद्ध और कुलदीप भाई ने भी सोच लिया था शतक न लगाने देंगे विराट भाई आपको। प्रसिद्ध भाई हमारे शुरू के 2 ओवर में 28
28 रन खाते हैं और एक्चुअली में साउथ अफ्रीका जो विद इन पावर प्ले स्ट्रगल कर रही थी उसको अच्छा खासा मोमेंटम देते हैं। डिकॉक अपनी पारी को वहां से एक्सेलरेट करते हैं और उसके बाद जब सोशल मीडिया पर इनको गाली पड़ना शुरू हो जाती है तो लेकर आते हैं अपना सेकंड स्पेल और फिर अपने दूसरे स्पेल के अगले 5 ओवर में 25 रन देकर अफ्रीका के 3 विकेट आउट कर दिए। मतलब हेटर्स भी कह रहे थे यार अभी तो पोस्ट डाली थी तुम्हें गाली देते हुए, अब डिलीट करनी पड़ेगी। पर अगर रही बात प्रसिद्ध कृष्णा की तो उनकी यहाँ तारीफ बनती है। पहली बात पिच थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली थी भी, उस चीज के लिए भी उन्हें हेल्प मिली, लेकिन उससे भी ज्यादा उस बंदे ने भी थोड़ी सी वैरायटी और वेरिएशंस निकाली। यही तो मैं कह रहा था कि भाई आप हिट द डेक गेंदबाज हो तो आप सोचते हो कि मैं सिर्फ पटक के ही डालता रहूंगा। अब भाई जिस सरफेस पर ड्यू आ जाती है फिर वो चीज आपके लिए इफेक्टिव नहीं है, तो आपके तरकश में और तीर होने चाहिए। भाई ने इस बार थोड़ी सी डिसेप्टिव स्लोअर वंस, वो जो रिवर्स स्विंग होती हुई थोड़ी बहुत स्लोअर वंस डाली, उसकी वजह से उनको अच्छे खासी मदद मिली और विकेट्स भी मिली। और फिर रही बात कुलदीप भाई की, तो इनका तो तुम्हें पता ही है, भाई तो विकेट लेते ही रहते हैं। मतलब इनसे तो हम सब यही कहते हैं ना कि तुम दिल मांगोगे खुशी खुशी दे देंगे, बस रिव्यू मत मांगना। कोहली एंड रोहित रिएक्शन व्हेन कुलदीप यादव आस्क्ड फॉर रिव्यू। अबे जावे शाणे। भाई कुलदीप भाई को लगता है कि हर गेंद पर बंदा आउट ही है और रोहित भाई भी लाइक अबे जावे नहीं ले रहा तेरे लिए रिव्यू। देखो कुलदीप के लिए तो सबसे बड़ा मैचअप डिवॉल्ट ब्रेविस का ही था, उन्हीं की प्राइस विकेट इस बंदे को चाहिए थी एंड व्हेन ही गॉट हिज विकेट आपने मैच को भी काफी हद तक अपनी मुट्ठी में रखा, क्योंकि एक स्टेज पर एक्चुअली में साउथ अफ्रीका वाज ऑलमोस्ट रेडी टू स्कोर 340 और समथिंग, और वो बात अलग है कि बाद में हमें लगा कि बना ही देते, मतलब कोहली भाई के शतक आ जाता, बट उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई रन कुछ ज़्यादा बनेंगे। बट देन प्रसिद्ध कृष्णा एंड कुलदीप यादव ने काफ़ी अच्छे तरीके से काउंटर किया और 270 वॉज डेफिनेटली नॉट इनफ, ये बात हमें पता थी। और फिर हमारे टॉप 3 ने जिस तरीके की बैंड बजाई है, इनफ तो खैर 270 क्या 370 भी ना होता। शुभमन गिल भी लाइक पिछले 2 मैच से तो यही मंत्र बोल रहा था, ये आज काम क्यों नहीं कर रहा। ये आज इसलिए काम नहीं किया गिल भाई क्योंकि जायसवाल भाई हमारे ये समझ गए कि भाई अगर मेरे को अपने सवालों के जवाब देने हैं तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ओडीआई क्रिकेट खेली कैसे जाती है और उसमें थोड़ा सा सब्र चलता है। अरे चिंटू वो पानी पूरी गोलगप्पे वाले ट्रोल मीम अपनी कान में डाल ले। देखो ऐसा नहीं है कि जायसवाल ने अलग फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए शतक ना लगा रखे हो, पर मुझे स्टिल ये बात लगती है और शायद जायसवाल भी फील कर रहे होंगे कि ये शतक उनके लिए बहुत खास रहा होगा, क्योंकि दिस शतक वाज ऑल अबाउट हिज स्ट्रगल। सच बोलूं तो आज तक मैंने उनको काफी हद तक सफल होते देखा, फिर चाहे वो T20s में आए लगातार डोमिनेट किया, टेस्ट फॉर्मेट को काफी हद तक डोमिनेट किया, पर ओडीआईज में आने के बाद पहले तो मौके मिल नहीं रहे थे और जब मौका मिला ही वाज स्ट्रगलिंग। इनफैक्ट एक समय पर तो शायद हम ये डाउट कर रहे थे कि क्या ये बंदा ओडीआई फॉर्मेट कॉन्कर कर पाएगा भी या नहीं। वो जायसवाल जिसे हम ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाना चाहते हैं, क्या वो बन पाएगा भी या नहीं। स्पेशली इनके ओडीआई क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेशन को लेकर बहुत सवाल था और ऐसा भी नहीं था कि इस पारी में सवाल नहीं उठे। इनफैक्ट शुरुआत में ये बंदा बहुत स्ट्रगल कर रहा था। अगर आप देखोगे तो 31 गेंदें जब इन्होंने खेली थी तो मात्र 16 रन थे, जिसमें 23 डॉट डिलीवरी थी और 6 सिंगल थे। डबल्स और थ्रीज तो इन्होंने लिए ही नहीं थे, एक चौका और एक छक्का ही लगाया था। ही वॉज क्लियरली स्ट्रगलिंग, बट द बेस्ट पार्ट वॉज दैट ही नेवर गिव अप। उन्होंने अपनी विकेट को फेंका नहीं, डेस्परेशन दिखाई नहीं। उन्हें पता था कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एक बार अगर मैं क्रीज पर टिक गया तो इतना कोई बड़ा स्कोर नहीं है और बाद में मैं आराम से चीजों को कवर कर सकता हूं। पहले 50 बनाने में बंदे ने 75 गेंदें ली और इनफैक्ट उनका कंट्रोल परसेंटेज भी बहुत खराब था और अगेन वो स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगला 50 मात्र 36 गेंदों में आता है, जहां पर वो बाउंड्रीज भी बहुत ईजिली लगा पाते हैं और स्ट्राइक रोटेट भी बहुत अच्छे से करते हैं। लगा कि धीरे धीरे वो मैच्योरिटी उनके अंदर किक इन हो गई और उन्हें समझ में आ गया कि ओडीआई टेम्पलेट को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। और इसीलिए शतक बनाने के बाद जायसवाल का वो ओवर सेलिब्रेशन, शायद इतना सेलिब्रेट उन्होंने आज तक किसी भी सेंचुरी को नहीं किया है, डबल सेंचुरी को भी नहीं किया है जितना उन्होंने इस शतक को किया। जैसा मैंने बोला कि इस शतक की अहमियत उन्हें भी पता थी, क्योंकि इस शतक में उनका स्ट्रगल छुपा था और शायद सपोर्ट भी था उनके पार्टनर रो हिटमैन शर्मा का। आई मीन हमारे रोहित भाई तो अपने यूजुअल बिजनेस पर थे, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है 75 की पारी खेल देना। बस बड़ी बात तो ये थी कि शतक क्यों नहीं आया। आई मीन भाई लिटरली मैं इस बंदे के बारे में क्या बोलूं, वो देखे थे आपने पुल शॉट वाले छक्के, भाई ये क्या मतलब क्या क्यों कैसे करते हो यार रोहित भाई, कैसे करते हो। दिस रिएक्शन इज सो एप्ट बिकॉज व्हेन रोहित शर्मा प्लेज एट हिज बेस्ट यू जस्ट स्माइल एंड एंजॉय द मास्टर एट वर्क। इतना इजीली इतना फ्लुएंटली बंदे छक्का लगाता है ना, मतलब छक्का छुड़ा देता है सामने वाली टीम के, और छुड़ा तो दिए इन्होंने रिकॉर्ड्स भी। 20,000 रन कंप्लीट कर लिए इंटरनेशनल में, जिसमें 4,301 टेस्ट के, 11,516 ओडीआईज के और 4,231 हैं T20s के। एंड ऑब्वियसली हमारे नंबर 1 ओडीआई बैटर बन गए चौथे भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने 20,000 रन इंटरनेशनली कंप्लीट किए हैं। एंड देन अभी इतना हमारे लिए काफी नहीं था कि इसके बाद आते हैं नंबर 3 पर हमारे विराट भाई। अब हमें पता था कि शायद शतक तो पॉसिबल नहीं है, पर बंदा क्या करेगा वो देखना था और इन्होंने जो किया है, आपको तो पता ही होगा लाडले कि इंडिया में वो वाले वीडियोस बैन है, पर वो वाले वीडियोस की नीड किसको है जब वी कैन वॉच 36 की उम्र के दिल्ली वाले भैया का नो लुक शॉट, वो भी प्योर HD। वो पोस्ट के नीचे कमेंट्स आते हैं ना कि 2 मिनट में पानी निकाल दूंगा इन्हीं भैया के हैं। देखो पहले बता दे रहा हूँ, शक मत करना, मैं सिर्फ विराट भाई के लिए गया हूँ।
I mean यार क्या है ये बंदा। ही वॉज लिटरली फिनिशिंग द गेम व्हेन आई वॉज इन माई स्कूल, जब मैं क्रिकेट शायद रेगुलरली देखता भी नहीं था। एंड नाउ ही इज़ स्टिल फिनिशिंग गेम्स फॉर इंडिया। जब मैं बड़ा हो गया, कॉलेज भी कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ, ही इज़ स्टिल डूइंग इट, ही इज़ स्टिल मास्टरिंग दिस आर्ट। और मुझे तो लगता है कि और इवन बेटर तरीके से कर रहे हैं। आई मीन लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैंने ऐसा पीक विराट कोहली भी नहीं देखा है। मैंने लिटरली पीक देखा था यार, पर ये कुछ क्रेजी है यार। ना सिर्फ केवल बंदा रन बना रहा है, पर उसके हर एक शॉट में ना जैसे एक मैसेज छुपा रहता है, जैसे एक इंटेंट छुपी रहती है। भाई क्या छक्के क्या चौके लगा रहा था यार, वो नो लुक शॉट। क्या बोले भाई, क्या बोले हैं। इट्स लाइक कि होता है ना कि कोई बंदा जब कोई अपने काम को इतना निपुण कर लेता है कि ही इज जस्ट सो टैलेंटेड या सो एक्सपीरियंस वाला कि उसके लिए ना बस ऐसा हाथ का मैल होता है। ये सीरीज कुछ उसी तरीके से विराट कोहली की कहानी रही है कि वो बस आते हैं, रन बनाते हैं, चले जाते हैं। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। अरे ऐसे ही देख लो यार, भाई ने इस लेवल का बेंचमार्क सेट कर दिया है कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि 85th इज द न्यू 71st, क्योंकि एक इनिंग बीत गई और भाई का शतक नहीं आया। बट अगेन यार, इस सीरीज ने हमें दिखाया है कि द रोकोस डेडिकेशन फॉर 2027 वर्ल्ड कप इज मैचेबल टू नथिंग। और मैं तो कहता हूँ 2027 तो भूल जाओ, लोग तो अब 2029 चैंपियंस ट्रॉफी तक की बात कर रहे हैं फॉर विराट कोहली। क्योंकि अगर इस तरीके की आप फॉर्म में हो तो फिर क्यों 2027 भाई, फिर खेलते रहो भाई, जितना खेल सकते हो उतना खेलो। मैं कहता हूँ 100 शतक, 101 शतक क्यों, 150 तक पहुंच जाओ भाई, कौन रोक रहा है। आई मीन दे बोथ शुड प्ले अंटिल दे आर परफॉर्मिंग लाइक दैट, बिकॉज रोहित शर्मा को ही उठाकर देख लो, शायद उनकी क्वालिटी पर, उनके रन्स पर तो कभी सवाल थे नहीं, उनकी फिटनेस पर सवाल था। भाई क्या फिट है यार, उसके फील्डिंग एफर्ट्स देखे आपने थर्ड ओडीआई में, जिस तरीके से वो फिट हुए हैं, जिस तरीके से इतने बेहतर शेप में नजर आ रहे हैं। मुझे लिटरली ये लगता है कि रोहित और कोहली को बहुत सालों से मैंने ऐसे शेप में नहीं देखा था। तो वो सारी डेडिकेशन 27 विश्व कप के लिए ही तो है। अब भला हो भाई कि ये बात जीजी साहब को जितनी जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि जीजी साहब को ये बात भले ना समझ में आए, पर ये बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि पर्थ जिंदल साहब ने उन पर कमेंट करते हुए बोला था कि अब समय आ चुका है कि इंडियन टीम का रेड बॉल स्पेशलिस्ट का एक अलग कोच होना चाहिए। और इस पर जीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर रिस्पॉन्स किया कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ बातें कहते हैं। एक आईपीएल ओनर ने भी मेरे बारे में बोला था कि स्प्लिट कोचिंग होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि लोगों को अपने डोमेन में रहना चाहिए। आई मीन गौतम गंभीर वही हैं जो कोच बनने से पहले हर एक बात पर खुद ही कमेंट किया करते थे और अब कह रहे हैं लोगों को अपने डोमेन में रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि पर्थ जिंदल वो भाई साहब हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स डोमेन में इतना किया है भारत के लिए, ना सिर्फ केवल क्रिकेट में। वो एक ऐसा बंदा है जिसने हर एक स्पोर्ट्स में बहुत से खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया, बहुत सी फैसिलिटीज बनवाई हैं। उस बंदे का तो पूरा हक बनता है कॉमेंट करने का, और हक तो हर एक भारतीय का बनता है। अगर आप भारतीय टीम के कोच हो, जैसा आप बोलते हो कि सबसे पहले देश आता है, तो देश को रिप्रेजेंट करने वाले हम ही लोग हैं और हमारा पूरा हक बनता है अपना ओपिनियन देने का सोशल मीडिया पर और सवाल भी उठाने का। इसके लिए आप किसी को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि रियलिटी ये है कि जब आप कुछ नहीं होते हो तो आप भी यही सेम काम करते हैं। तो भैया हिपोक्रेसी चल रही है बहुत भयंकर, पर ये कोई नई बात नहीं है। विद द जीजी साहब वो ये काम अपने करते रहेंगे, हमारी भारतीय टीम अपना काम करती रहेगी, रोको अपना काम करते रहेंगे, और हम इसी तरीके से 2027 विश्व कप के सपने के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो सपना हकीकत बनाएंगे हमारे रोको, ये हम उम्मीद लेकर चल रहे हैं। क्योंकि ये सपना नो डाउट जितना मेरा तुम्हारा है उससे कहीं ज्यादा वो दो जने देख रहे हैं, और उसके पीछे की मेहनत हम आप सब मिलकर देख रहे हैं। यार बहुत से लोगों का ये मानना था कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज रोको की आखिरी सीरीज होगी, पर रोको दक्षिण अफ्रीका में भी नजर आए और अब जनवरी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी नजर आएंगे। उसके लिए हम आप सब तैयार रहेंगे, पर इसके बाद T20 सीरीज भी है, उसमें भी मुलाकात आपसे होगी, और फिर आईपीएल की कवरेज तो चल ही रही है। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग मैच रिव्यूज आप लोगों तक पहुंचते रहें। बाकी रोको की इस परफॉर्मेंस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइए, और जीजी साहब का ये जो कमेंट आया है इस पर भी कुछ बात जरूर लिखिएगा।